नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बहुत से एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो इनमें हमको कुछ संख्याएं मिली होंगी जिसे हमें बताना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये कुछ संख्याएं हमारे सामने हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो बच्चों, आपको लग सकता है कि हम सभी में 11 का भाग देके देख लेते हैं कि जिसमें भाग चला जाए वो विभाजित और जिसमें नहीं जा रहा है वो नहीं। लेकिन नहीं हो सकता है वो टाइम टेकिंग हो, क्योंकि डिजिट्स इसमें बड़े होते हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा दूसरा तरीका है। इसमें एक फॉर्मूला है, सम स्थानों की संख्याओं का योग। सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग डिवाइड बाय 11। तो ये फॉर्मूला है जो आपका आंसर बहुत जल्दी आपके सामने ले आएगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सम स्थानों की संख्या, सम स्थान कौन से हैं। जैसे कि अगर हम ये डिजिट लें तो ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये छठवां स्थान, ये क्या है, सम स्थान। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। 3 और 6 9, 9 और 1 10, माइनस विषम स्थान कौन से हैं, 2 5 और 4, क्योंकि ये पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान। तो इनका योग क्या है, 2 और 5 7, 7 और 4 11। इसमें शर्त ये है कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं आता है तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यहां आप देख लीजिए, इसमें सम स्थानों की संख्याओं का योग यानी 3 6 1 का योग 10 है और विषम स्थान 2 5 और 4 का योग 11 है। तो इनका अंतर क्या मिला, -1। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, आपका पहला ऑप्शन पहले ही कैंसिल है। अब अगले में चलते हैं, दूसरा, चौथा और छठवां। सम स्थानों का योग कितना है, 6 और 4 10, 2 12, माइनस विषम स्थान, विषम स्थान पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 12 माइनस 11 1/11। तो फिर से ये जो अंतर है दोनों का, वो ये ना ही 0 है और ना ही 11 का गुणज है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, दूसरे स्थान, चौथे स्थान और छठवें स्थान का योग क्या है, 1 और 6 7, 7 और 4 11, माइनस विषम स्थानों का योग, 1 पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो क्या इसका अंतर भी 0 या 11 में से एक है, नहीं, इसका अंतर है 1। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। अगला है ये लास्ट ऑप्शन, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, इसका योग है 1 और 6 7 और 4 11, माइनस पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, 4 और 5 9, 9 2 11। तो ये रहा आपका आंसर, 0 मिला आपको। तो ये आपका राइट आंसर है। पहली बार आपके सामने सॉल्व होता देखें तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं 11 से भाग दे के ही देख लूं, लेकिन इसका आप अभ्यास करेंगे तो भाग देना आपको ज्यादा कठिन होगा। आप यहाँ पे सम स्थानों की संख्या का योग और विषम स्थानों की संख्या को क्विकली काउंट करेंगे और 0 या 11 का गुणज ढूंढेंगे और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो इस प्रश्न पर आप बार बार अभ्यास करें। देखते हैं ऐसे और प्रश्न। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में अगला सवाल आपके सामने ये है, जिसमें कि कोई अंक, कोई संख्या दी हुई है, जिसे बताया गया है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, भाज्य है। तो एक स्थान पर देखिए, इस संख्या में एक स्थान है जहां पे ए रखा गया है। तो एक स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। पूर्ण, अपूर्ण, प्राकृत, ये सब तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बता रखा है संख्या पद्धति की। आप पिछले सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। शायद इनमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो उन वीडियोस को देख के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, एक स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो इस संख्या में अंकों को हमें इस फॉर्मूले में रखना है, सम स्थानों की संख्याओं का योग। इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं, दूसरे स्थान पे है 7, चौथे स्थान पे है 1 और छठवें स्थान पे है ए। तो इसका योग यानी कि 7 + 1 + a, सम स्थान का योग हुए, माइनस विषम स्थान पे कौन है,
पहले पे है 9, तीसरे में है 2, पांचवें में है 5 और सातवें में है 6। तो इनका योग 9 + 2 + 5 + 6 डिवाइड बाय 11। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करें। 7 + 1 8 + a माइनस 9 तो 11, 11 5 16, 16 4 20, 2 22 डिवाइड बाय 11। तो अब आपको इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख कर देखते जाना है जो आपके इस चीज को सेटिस्फाई कर दे कि या तो सम और विषम स्थानों का जो योग का अंतर है वो या तो 0 आए या तो 11 आए। तो चलिए रख के देखते हैं। अगर हम a के स्थान पर 3 रखें तो 8 + a यानी कि 8 + 3 माइनस 22 डिवाइड बाय 11। 8 9 10 11 माइनस 22 बाय 11। ये तो हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया 11। या तो 0 आना चाहिए दोनों के योग का अंतर या तो फिर 11 आना चाहिए। हमें तो पहले ही ऑप्शन में अंतर 11 मिल गया तो ये हमारा आंसर है। तो क्या अगले ऑप्शंस में भी ये इजीली आएगा? तो आपको तो एग्जाम हॉल में चेक नहीं करना है, आप जस्ट फर्स्ट को टिक करें क्योंकि आपको फर्स्ट में ही आपका आंसर मिल गया और आगे अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ तो मैं आपको सारे ऑप्शंस को एक ही जगह पे रख के बताऊंगी। अगर मैं 2 रखती 8 और 2 10, 10 माइनस 22 आता तो ना ही यहाँ 0 आता और ना ही 11 आता। अगर मैं 1 रखूं तो 8 और 1 9, 9 माइनस 22 तो ना ही यहाँ 0 आता और ना ही 11 का गुणज आता। अगर 5 रखूं तो 8 और 5 13, ना ही हमें 0 मिला ना ही हमें 11 मिला। तो हमारा आंसर 3 है। इससे भी मैंने सॉल्व करके आपको बताया कि अगर मैं बाकी वैल्यू रखती तो वहां 0 आता या नहीं। देखिए यहाँ बोला जाता है कि जब सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं के योग का अंतर, इनके योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। यहाँ पे योग का अंतर बोला जा रहा है, इसमें ये मायने नहीं रखता प्लस या माइनस होना। आपको सिर्फ देखना है या तो 0 आए सम और विषम स्थानों की संख्याओं के योग का अंतर या वो 11 का गुणज आए। हो सकता है यहाँ पे अंतर आता 22, कुछ ऐसे डिजिट होते जिससे आपको अंतर मिलता 22 तो वो भी राइट आंसर होता। अगर अंतर आता 33 55, ये सब क्या है 11 के गुणज है तो 11 के, तो वो आपके सभी आंसर होते। पहले क्वेश्चन में 0 आया था तो हमें आंसर मिला और इस क्वेश्चन में 11 आया है तो आपको आंसर मिला। तो इन प्रश्नों को ऐसे हल करना है। अगर कहीं कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, मुझसे जुड़ना है, तब मुझे समझ में आएगा कि मुझे और किस तरह से आपको समझाना है। सो कमेंट जरूर करें। अगर आपको पूरी तरह से बात समझ आ गई हो तो यस ओके ये लिखकर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इन वीडियोस की जरूरत है। और साथ ही इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक एंड इंस्टा का लिंक डाल रखा है जिन्हें आप जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल के लिंक में मेरी आगे आने वाले सभी वीडियोस की सारी जानकारी इजिली अवेलेबल है। बाकी वीडियोस तो फ्री आपको यूट्यूब पे दिख ही रही है। और साथ ही अगर आपको आज की क्लास में या पिछले किसी क्लास में कहीं कोई डाउट हो या आपको मुझसे कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये ना सोचे कि मैडम ने ये वीडियो तो पहले अपलोड किया है, हम इतने दिन बाद या इतने समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई कमेंट करे तो मैडम हमें आंसर नहीं देंगी। तो बिना कुछ सोचे आपको बस वीडियो देखना है और आपका जो भी डाउट है वो कमेंट में लिखना है ताकि मैं वो क्लियर कर सकूं, चाहे समय वीडियो डले कितना भी क्यों ना हो गया हो। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां इससे पहले मैंने आपको 11 से विभाजित वाले प्रश्न कराए थे। अधिकतर परीक्षाओं में 11 से विभाजित वाला प्रश्न ही पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं पर 8 से पूर्णतः विभाजित इससे संबंधित प्रश्न भी देखे गए हैं। तो देखिए 8 में ऐसा क्या है जो 11 से इसे अलग करता है।
तो आपको एक अंक दे दिया हुआ है, संख्या दे दी हुई है, बहुत बड़ी डिजिट है जिसे देख के बच्चे डर सकते हैं, और उसे पूछा गया है कि 8 से पूर्णतया विभाजित अगर ये संख्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संख्या है जहां पे ए लिखा गया है, तो ए की जगह लघुत्तम पूर्ण संख्या। अब आप ऐसी संख्याओं को देखकर डरे नहीं। लघुत्तम पूर्ण संख्या का अर्थ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए की जगह रख सके। तो लघुत्तम पूर्ण संख्या का कुछ और मतलब ना निकालें, सीधी सी मतलब है कि वह छोटी पूर्ण संख्या जो इस ए की जगह रखी जा सकती है। तो आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरीके से 11 में थोड़ा लंबा फॉर्मूला था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पूछा जा रहा है कि 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इसमें आपको बस इतना ही करना है कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, हो गया आपका काम। बस लास्ट के 3 डिजिट को आप लिख लें। कोई भी संख्या चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें अगर वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो बस इतना देखना है कि उसके आखिरी की 3 संख्याएं, आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं या नहीं, बस आपका काम खत्म। तो चलिए पहले हम ए की वैल्यू रखते हैं 6, 1, 2। इसे डिवाइड करके देखिए, 8 से डिवाइड करें, 8 सत्ते 56, बचा क्या 5, तो 52 के 8 से जाएगा विभाजित। अगला अंक रखते हैं 6, 2, 2, 8 सत्ते 56, 62 बचा आगे, तो क्या वो 8 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। अगला रखते हैं 6, 3, 2 डिवाइड बाय 8, 8 सत्ते 56, बचा क्या 7, 72, 8 9 72, 8 9 72। ये तो आपका पूर्णतः विभाजित हो गया। मीन्स आपका आंसर क्या है? 3 है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इन प्रश्नों में थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन अगर आप मेरे बताए इन सभी प्रश्नों पे लगातार अभ्यास करें, गणित है क्या? गणित है जो प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, आप उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। आपको दुनिया भर की बुक्स इकट्ठा करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। मैंने आपसे पेन और नोटबुक लेकर बैठने को कहा। आई होप कि आप मेरी बात मानकर पेन एंड नोटबुक लेकर बैठे हैं और इनके नोट्स बना रहे हैं, तभी आपका यहाँ दिया हुआ समय आपके काम आएगा। इन नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। नंबर सिस्टम का मे बी 6th क्लास है आज। डेली छोटे छोटे स्लॉट में मैं वीडियोस ले रही हूँ। कोई 1-2 घंटे का वीडियो नहीं है जिसे आप ना कर सके या रिवाइज ना कर सके। तो डेली इन्हें नोट डाउन करते चले, और जब वो कंप्लीट हो जाए और अगर आपको लग रहा है कि समय तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, पढ़ाई तो मैम थोड़ा है, तो आप इन्हें ही बार बार रिवाइज करें। तो देखिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इतना चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप पलक झपकते ही इसका आंसर ला पाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।